सकते। आज विश्व बदल चुका है, आज हमें ठीक है, इसका जवाब मैं अनुमाचार्य आपके पास आ रही हूं, लेकिन विजय कुमार बंधु, अब इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि छल किया गया है, एनपीएस की बहुत तारीफ की जा रही थी, लेकिन असली जो बुढ़ापे की लाठी है वो ओपीएस ही है। भाई अब तो अपना कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने बढ़ा दिया, 14 से 18.5% कर दिया है। विजय जी, अभी जी बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये अंतिम नहीं है, मतलब हाँ। अंतिम नहीं है। जैसे एनपीएस से यूपीएस हो गया, जैसे ओपीएस हो गया, तो ओपीएस से यूपीएस हो गया, तो यूपीएस से ओपीएस भी हो जाएगा। हम इनके बयान का स्वागत करते हैं। और यही काम कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि एनपीएस वाले को भी ओपीएस में विकल्प रखा गया है। ऐसा माननीय मंत्री जी का कल का बयान है मीडिया में कि एनपीएस वाला यूपीएस में आ सकता है, विकल्प ले सकता है। मैं कहता हूं आप एक विकल्प आप दे दीजिए कि ओपीएस कौन लेना चाहता है, आप दे दीजिए विकल्प एक। अगर आपको लगता है कि शानदार योजना है, बेहतर योजना है, तो विकल्प दे दीजिए ओपीएस का। नहीं तो ओपीएस लागू होता है तो फिर तो सरकार पे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है ना। हमें क्या तो अभी कहा जा रहा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा है, यूपीएस ओपीएस जैसा है, क्योंकि उसमें बता दिया कि बेसिक सैलरी का 50% है। हाँ। जबकि अभी इसमें भी झोला है, बेसिक सैलरी का 50% नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साल भर का जो आपका वेतन होगा उसकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, औसत पर 50%। और अगर 50% ही बेसिक को आपको देना है तो ओपीएस में भी तो बेसिक का 50% था, फिर ओपीएस से इतनी दिक्कत क्यों, उससे नफरत इतनी क्यों? और 20 साल आज इसको हो गए, लगभग 4 से लेकर 20 साल। इस 20 साल में जिन लोगों ने एनपीएस का टेंस झेला है, जिन लोगों ने इस एनपीएस में पीड़ा सही है, उसका क्या होगा? कल आप 20 साल बाद इसको बदल दे रहे हैं, अगले वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर यूपीएस को बदल देंगे। तो नहीं, तो उनके लिए व्यवस्था की है ना, उनको एरियर ब्याज के साथ मिलेगा, ये उनको व्यवस्था दी है। अब और इसमें बदला क्या नहीं? एनएसडीएल वही है, पीएफआरडीए बिल वही है, हाँ। 10% कटौती वही है, सारी चीज तो वही है। आपने किया क्या? आपने सिर्फ एक नाम बदला है। वैसे भी ये सरकार नाम बदलने में होशियार है, हर चीज का नाम बदल देती है, तो नाम बदलने से काम तो नहीं बदल जाएगा। और अगर बदलना ही है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सरकार से, आज आपको मैं बताऊं, पूरे देश का कर्मचारी एनपीएस से जितना नफरत करता था, जितना दुखी था, उससे ज्यादा ओपीएस पर उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। और जिन लोगों की बात किया इन्होंने कि वहां पर कर्मचारी नेता थे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी आदमी, सब के सब ओपीएस ले रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री की मीटिंग में थे। अगर इतनी खूबसूरत ओपीएस है तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो ओपीएस लेंगे और हमको एनपीएस कभी बताएंगे अच्छी है, फिर कभी ओपीएस बताएंगे अच्छी है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कर्मचारी संगठन ही इस मुद्दे पर बट जाएं। नहीं, कर्मचारी संगठन बटेंगे, जो ओपीएस के अंदर हैं वो पहले भी छल किए, आज फिर छल कर रहे हैं। 2004 में इन्हीं लोगों की वजह से एनपीएस आई, आज इन्हीं लोगों की वजह से ओपीएस सरकार ला रही है। कर्मचारी इकट्ठा है, कर्मचारी तय कर रखा है, हमें चाहिए ओपीएस, हम उससे पीछे। और जो टेस्टिंग है, जो बेहतर है, जो सामाजिक सुरक्षा का पैमाना है, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं दी हैं, तो सामाजिक सुरक्षा देने में आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों आप इधर से उधर खेल कर रहे हैं? 10%, 14%, 18%, और जो 18%, 18.5% देने की बात करी, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, क्यों आप पैसा दे रहे हैं लोगों को? लेकिन जो आपके मंजीत सिंह पटेल है वो तो कह रहे हैं कि इससे बेटर तो एनपीएस है, वो तो ये कह रहे हैं इससे बेटर तो एनपीएस है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेहतर ओपीएस है, और इस देश का 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस में जो पीड़ित है वो ओपीएस के पक्ष में खड़ा है। आज भी लगातार लोगों को ट्वीट आ रहे हैं, ओनली ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। मंजीत सिंह पटेल आप ही के हमारा नहीं, हाँ नहीं, मंजीत सिंह पटेल आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। मैं बता रहा हूं, हाँ। पूरे देश, मैं बता रहा हूं, पूरे देश का जो कर्मचारी है वो एक लाइन में, एक स्वर में खड़ा है, हमें ओपीएस चाहिए। कम है दे दीजिए, पुरानी है दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत, हमें ज्यादा क्यों देना चाहते हैं आप? हम जब तैयार है पुरानी लेने को, देश का कर्मचारी तैयार है, तो आपको दिक्कत क्या है?
हमें कम वाली दे दीजिए, पुरानी वाली दे दीजिए। तो ठीक है ना, थोड़ा सरकार आगे बढ़ी ना। कम वाली दे दीजिए। आपके आंदोलन का, आपके विरोध का दबाव पड़ा तो सरकार आगे बढ़ी। ये बिल्कुल 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 इस बात से मैं सहमत हूं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि आंदोलन का असर पड़ा, लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर पड़ा। और अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में जो चुनाव है, वहां की इंटरनल रिपोर्ट है कि पेंशन आंदोलन ने इस सरकार को नींदें हराम की हैं। और ये हमारे आंदोलन की ताकत है, देश के जो नौजवान इकट्ठा है उनकी ताकत है। और इसी ताकत पर एक दिन हम सब लोग ओपीएस लेंगे। अभी माननीय जी ने बहुत अच्छी बात बोला, प्रवक्ता ने, कि जब एनपीएस अंतिम नहीं थी तो यूपीएस भी अंतिम नहीं है, तो अगला कदम ओपीएस पर। ठीक है, तो अनुमा आचार्य, ये आप ही के एक चुनावी हथियार पर वार है।